नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ विक्रम सिंह प्रयास एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। और साइंस के पार्ट में हम आगे बढ़ रहे हैं। जैसा कि हमने पार्ट वन में पढ़ा कि वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटीज जो है उनको आइडेंटिफाई करना बेहद आसान है। जिन क्वांटिटीज के अंदर, जिन भौतिक राशियों के अंदर केवल परिमाण का ज्ञान हो, उन भौतिक राशियों को हम अदिश राशि कहते हैं। और जिनके अंदर परिमाण और दिशा दोनों का ज्ञान हो, उसे हम सदिश राशियां कहते हैं। सदिश और अदिश राशियों की इस सीरीज के अंदर हमने पढ़ा कि सदिश राशियां जो होती है उनको किस तरीके से गुणा किया जाता है, किस तरीके से उनका एडिशन किया जाता है। वेक्टर के कंपेयर में स्केलर का एडिशन एंड मल्टीप्लाई बेहद आसान है, क्योंकि उसके अंदर सामान्य बीजगणित के नियमों का प्रयोग किया जाता है। कौन कौन सी राशियां भौतिक राशियों के अंदर सदिश राशियां हैं और कौन कौन सी राशियां भौतिक राशियों के अंदर अदिश यानी कि स्केलर क्वांटिटीज है, यहां तक हम पढ़ चुके थे। हम इस दौर को आगे, इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ेंगे कि सदिश राशियों के अंदर ऐसा क्या है कि हम उन्हें सदिश राशियां कहते हैं। उनमें दिशा है तो कहां है, अदिश राशियों में दिशा नहीं तो क्यों नहीं। इस सीरीज को हम आगे बढ़ाते हुए आज के हम इस क्लास के अंदर एक बड़ी दो भौतिक राशियां के बारे में अंतर पढ़ेंगे, जिनके बारे में अक्सर आप कंफ्यूज होते हो कि ये सदिश है तो क्यों है, ये अदिश है तो क्यों है। और इस चीज के लिए दो भौतिक राशियों का मैं नाम ले रहा हूं। पहली भौतिक राशि है अपनी मास, एंड सेकंड वन इज वेट। मास एंड वेट यानी कि द्रव्यमान और भार। द्रव्यमान और भार पढ़ते टाइम आप अक्सर सोचते हो कि द्रव्यमान में ऐसा क्या है कि हम इसे एक सदिश राशि कहते हैं, सॉरी अदिश राशि कहते हैं, जबकि भार में ऐसा क्या है कि हम इसे सदिश राशि कहते हैं। सबसे पहले हम द्रव्यमान की बात करते हैं, दोनों का हम पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं द्रव्यमान की। मास, मास जो है, द्रव्यमान जो है, ये दो दो अदिश राशियों का गुणा है। कौन कौन सी अदिश राशि? इसके अंदर एक घनत्व है, घनत्व गुणा में आयतन यानी कि डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। दो भौतिक राशियां दे दी। सबसे पहले डेंसिटी की बात करें। घनत्व, घनत्व क्या है? क्योंकि अगर हमें द्रव्यमान के बारे में पता करना है तो अपने को एक तो घनत्व के बारे में पढ़ना पड़ेगा, एक आयतन के बारे में पढ़ना पड़ेगा। अगर हमारे घनत्व में बदलाव हो रहा है तो हम कहेंगे कि द्रव्यमान बदल रहा है। या फिर घनत्व और आयतन में से किसी एक में चेंज आ रहा है तो हम कहेंगे कि मास भी बदल रहा है। किस हिसाब से? सबसे पहले घनत्व है क्या? घनत्व है, आसान सी लैंग्वेज में मैं आपको बताता हूं, बिल्कुल आसान भाषा में। वैसे घनत्व को हम अलग से पढ़ेंगे, लेकिन यहां आसान सी भाषा में बता देता हूं कि कणों का, किसी भी चीज के अंदर पार्टिकल का पास पास होना, पास पास होना समझने के लिए आप पढ़ रहे हैं भाई। घनत्व का मतलब है कणों का पास पास होना। वैसे होता है कि एक घन क्यूब में टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल, वो घनत्व होगा भाई। यहां हम पढ़ रहे हैं कि कणों का पास पास होना। अगर किसी चीज के अंदर पार्टिकल ज्यादा पास पास है, अगर किसी चीज के अंदर पार्टिकल ज्यादा पास पास है तो मैं आपको कहूंगा कि उसका घनत्व जो है वो ज्यादा है। अगर कण ज्यादा पास पास है, पार्टिकल ज्यादा पास पास है, तो मैं कहूंगा कि घनत्व ज्यादा है। अगर उसी में पार्टिकल पास पास नहीं है, दूर दूर है एक दूसरे से, तो मैं कहूंगा कि घनत्व कम है। यानी कि घनत्व ज्यादा और कम आइडेंटिफाई करने का तरीका ये है कि अगर पार्टिकल ज्यादा पास पास है तो मैं कहूंगा कि घनत्व उसका ज्यादा है। अगर पार्टिकल दूर दूर हैं तो मैं कहूंगा कि उसकी डेंसिटी क्या है, कम है। जैसे बेसिक से एग्जांपल से मैं आपको बताऊं कि मैं आपसे पूछ लूं कि लोहे और लकड़ी में से किसका घनत्व ज्यादा है, तो आप कहोगे कि सर लोहे का घनत्व ज्यादा है, लोहे की डेंसिटी ज्यादा है। क्योंकि लोहे के अंदर पार्टिकल ज्यादा पास पास है कंपेयर टू लकड़ी। लकड़ी में उतने पास पास नहीं है कण जितने लोहे में है। तो अगर आपसे पूछे कि लोहे और लकड़ी में से किसका घनत्व ज्यादा है, लोहे का। जबकि आयतन का मतलब क्या होता है? आयतन को आसान भाषा में यहां समझने के लिए मैं आपको बता दूं कि आयतन का मतलब है
स्थान गिरना। कोई चीज कितना एरिया कवर कर रही है, वो कितनी लंबाई, कितनी चौड़ाई और कितनी ऊंचाई में आ रही है। एक क्यूब में, एक घन क्यूब में जो आ रहा है वो आयतन है। यानी कि किसी भी चीज का लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई की गुणा कर देंगे तो हम उसका वॉल्यूम निकाल लेंगे, आयतन निकाल लेंगे। तो आयतन का मतलब हम देख रहे हैं, सीधी सी बात है, स्थान घेरना, कि कोई वस्तु कितना स्थान घेर रही है। अगर वो वस्तु ज्यादा स्थान घेर रही है तो उसका आयतन क्या है, ज्यादा है। अगर वो वस्तु कम स्थान घेर रही है तो हम कहेंगे कि उसका आयतन क्या है, कम है। यानी कि स्थान घेरना क्या है, आयतन है। तो हमने दो चीजें देखी कि घनत्व का मतलब क्या है, कि कणों का पास पास होना। आयतन का मतलब क्या है, स्थान घेरना। अगर कोई चीज ज्यादा पास पास है तो मैं कहूंगा कि किसी चीज के अंदर पार्टिकल ज्यादा पास पास है तो मैं कहूंगा कि उसका आयतन तो क्या है, कण ज्यादा पास पास है तो वो कम स्थान घेर रही है, तो आयतन तो क्या हो गया, कम। जैसे मैंने कोई चीज बताई आपको, ये कोई दो चीज है, इसके अंदर जो पार्टिकल है वो कुछ इस टाइप से है। पार्टिकल जो है वो एक दूसरे के ज्यादा क्लोज है। ज्यादा क्लोज है तो आप कहोगे कि कण बहुत ज्यादा एक दूसरे से सटे हुए हैं, पार्टिकल आर वेरी क्लोज्ड, क्लोज पैक्ड। तो हम कहेंगे कि इसका जो घनत्व है, घनत्व है वो ज्यादा है, घनत्व ज्यादा है। और इसके अंदर पार्टिकल उतने क्लोज नहीं है, उतने पास पास नहीं है जितना ए में दे रखा है। बी में उतने पार्टिकल पास पास नहीं है, शेप बी में उतने पार्टिकल पास पास नहीं है जितने ए में है। तो मैं कहूंगा कि ए के अंदर घनत्व ज्यादा है। घनत्व क्या है, ज्यादा है, क्योंकि जिसमें कण ज्यादा पास पास होंगे उसका घनत्व क्या होगा, ज्यादा होगा। लेकिन ए का, ए जो है, ये घनत्व ज्यादा होने के कारण स्थान कम घेर रही है। इसका मतलब इसका आयतन, स्थान कम घेर रही है। कण अगर पास पास होंगे तो स्थान कम घेरेगी, इसका मतलब आयतन इसका क्या है, कम है। जबकि आकृति बी के बारे में हम बात करें तो इसके अंदर क्या है, घनत्व तो क्या हो गया बी के अंदर, बी के अंदर घनत्व तो क्या हो गया, कम, क्योंकि पार्टिकल उतने पास पास नहीं है। दोनों को कंपैरिजन में हम बात कर रहे हैं भाई, पार्टिकल उतने पास पास नहीं है, उतने पास पास नहीं है, तो इसका मतलब ये हो गया कि इसका घनत्व, डेंसिटी तो क्या होगी, कम। जबकि इसका आयतन क्या हो गया, आयतन इसका हो गया ज्यादा, क्योंकि कण ज्यादा दूर दूर होने से, पार्टिकल एक दूसरे से ज्यादा दूर दूर होने से ये स्थान क्या घेर रही है, ये स्थान पहले के कंपेयर में ज्यादा घेर रही है, क्योंकि इसके अंदर कण ज्यादा दूर दूर हैं। इसी तरीके से जैसे वही लोहे और लकड़ी वाला एग्जांपल हमने देखा कि लोहे में पार्टिकल पास पास है तो वो स्थान कम गिरेगा, अगर लकड़ी में पार्टिकल दूर दूर है तो वो स्थान ज्यादा गिर रहा है भाई। तो लोहे और लकड़ी के इस मेथड को हम समझ रहे हैं कि जो कण है वो कब ज्यादा पास पास है तो आयतन क्या होगा, कण अगर दूर दूर है तो आयतन क्या होगा। अगर मैं किसी चीज का, यहां बहुत ज्यादा समझने वाली बात आ गई बेटा, कि अगर मैं किसी चीज के पार्टिकल पार्टिकल पास पास ले आऊं, पास पास ले आऊं, इसका मतलब मैंने उसका घनत्व क्या कर दिया, बढ़ा दिया। अगर मैंने पार्टिकल बहुत ज्यादा, मैंने किसी चीज के पार्टिकल पास पास ले आया, पास पास ले आया, तो पार्टिकल जैसे ही पास पास आए, पास पास आने के बाद उसका घनत्व क्या हो गया, कम हो गया। घनत्व क्या हो गया, कम हो गया। पार्टिकल पास पास आ गए तो घनत्व कम हो गया भाई। लेकिन जैसे ही पार्टिकल पास पास आए, अब उसने स्थान घेरना क्या कर दिया, स्थान ज्यादा गिरेगी या कम गिरेगी। तो भी ऐसी बात है कि अगर कण पास पास आए तो स्थान तो क्या गिरेगी, स्थान। जैसे ही पार्टिकल पास पास आए, स्थान यानी कि आयतन उस चीज का क्या हो गया, वॉल्यूम उस चीज का क्या हो गया, कम हो गया। जैसे ही हमने घनत्व बढ़ाया, घनत्व बढ़ाया, घनत्व बढ़ते ही आयतन क्या हो गया, कम। घनत्व बढ़ाते ही आयतन क्या हो गया, कम हो गया। यानी कि कोई चीज के अंदर पार्टिकल पास पास आने से उसका जैसे ही घनत्व बढ़ा, घनत्व बढ़ने के बाद उसका आयतन क्या हो गया, कम हो गया। यानी कि जैसे ही डेंसिटी बढ़ाई हमने, वॉल्यूम क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि वॉल्यूम एंड डेंसिटी इज, यानी कि घनत्व और आयतन एक दूसरे की व्युत्क्रमानुपाती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी कि अगर हम किसी चीज का घनत्व बढ़ाएंगे, यहां एक चीज आ गई भाई, अपने क्वेश्चन की फॉर्म में लिख देता हूं, क्वेश्चन की फॉर्म में लिख देता हूं। क्वेश्चन है, यदि यदि वस्तु का वस्तु का घनत्व बढ़ा दें, इफ वी इंक्रीज द डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट,
वस्तु का घनत्व बढ़ा दें तो आयतन में क्या प्रभाव पड़ेगा? आयतन में क्या प्रभाव पड़ेगा? आयतन में क्या प्रभाव पड़ेगा? ये बोल रहा है अपने को कि अगर हम वस्तु का घनत्व बढ़ा दे, डेंसिटी बढ़ा दी भाई हमने, वस्तु का घनत्व बढ़ा दे। घनत्व बढ़ाने का मतलब क्या हो गया कि घनत्व बढ़ाने का मतलब हम उसके पार्टिकल को क्या ले आए? पार्टिकल को क्लोज ले आए, पैक, हमने क्लोजली पैक कर दिया, पार्टिकल एक दूसरे के बहुत ज्यादा पास पास आ गए। अगर हम किसी भी चीज के घनत्व को बढ़ा रहे हैं, यानी कि पार्टिकल को पास पास लेके आ रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो स्थान घेरना कम शुरू कर देगा। स्थान कम घेरेगा, इसका मतलब उसका आयतन क्या होगा? उस चीज का आयतन, वॉल्यूम क्या होगा? कम होगा। कम आयतन होगा। कम आयतन होगा। सेम इसी तरीके चीज को ये बोझ ले कि घनत्व घटा दे तो, घनत्व घटा दे तो आयतन बढ़ जाएगा भाई। घनत्व घटाने का मतलब क्या हो गया? घनत्व घटाने का मतलब ये हो गया कि पार्टिकल को हमने एक दूसरे से ज्यादा दूर दूर कर दिया। पार्टिकल को हमने एक दूसरे से ज्यादा दूर दूर कर दिया। तो दूर दूर कर दिया तो अब उसका आयतन क्या हो गया? जैसे ही उसका घनत्व बढ़ा, आयतन कम, घनत्व घटा, आयतन बढ़ गया। दोनों चीजें एक दूसरे के, यानी कि मैं आसान सी भाषा में नोट के अंदर ये बात लिख सकता हूं। आप नोट करते रहेंगे भाई, साथ साथ लिखना बेहद जरूरी है। आप अपनी लैंग्वेज में इन चीजों के नोट्स बनाएं, नोट्स बनाएं। मैं कंप्लीट साइंस आपके लिए यहां लेके आया हूं भाई। और इस चीज में देखो, समय तो लगेगा कि हम यार चीज को पढ़ रहे हैं, तो समय लगेगा, और समय लगेगा, आपको समय देना भी होगा इस चीज के लिए। रेगुलरिटी आपको बनाए रखनी पड़ेगी। हम यहाँ रेगुलरिटी से आपको नोट्स प्रोवाइड करवाएंगे, क्लास आपको प्रॉपरली मिलेगी, लेकिन उसके लिए आपको यहाँ टाइम देना पड़ेगा भाई। तो यदि वस्तु का घनत्व, हम पढ़ रहे हैं कि यहाँ घनत्व जो है, घनत्व जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? वॉल्यूम के, आयतन के, आयतन के। या फिर ये बोल देंगे कि डेंसिटी, डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, वॉल्यूम। ये अपने लिए काम की चीज आ गई भाई। लेकिन हम क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे कि मास क्या है। ये तो अपने साथ में चीजें नोट में निकल आई। नोट में हम वो चीजें लिख रहे हैं कि इस टॉपिक की नहीं है, लेकिन इससे थोड़ी बहुत रिलेटेड है। उन चीजों के लिए हम नोट लगाने का प्रयोग कर रहे हैं भाई। तो घनत्व जो है वो अगर ज्यादा होगा तो आयतन कम हो जाएगा। जैसे मैं आसान सी भाषा में बोल दूं कि कोई चीज है, उसका घनत्व जो है वो 2 है और उसका आयतन जो है वो 3 है, तो अपने को दोनों का रिजल्ट कितना मिल रहा है? 6। दोनों का रिजल्ट कितना मिल रहा है? 6। लेकिन इसी को अगर मैं इसका घनत्व बढ़ा दूं, घनत्व बढ़ा के मैंने कर दिया 3, तब इसका वॉल्यूम घटेगा भाई। मान लेते हैं वॉल्यूम 2 हो गया, तो भी अपने को रिजल्ट कितना मिल रहा है? 6। यानी कि अगर मैं किसी भी चीज के घनत्व को जितने टाइम बढ़ाऊंगा, उतने ही टाइम उसका आयतन कम हो जाएगा। घनत्व बढ़ा लेकिन आयतन कम, तो जो फाइनल रिजल्ट मिल रहा है मेरे को मास, वो वही मिल रहा है जो पहले था। या फिर मैं ये बोल दूं कि मेरे हाथ में ये पेन है, इस पेन को मैं यहां से कहीं दूसरी जगह लेके जा रहा हूं। मैंने बोल दिया कि मैं यहां से इसको दिल्ली लेके गया, तो क्या वहां जाने के बाद इसके पार्टिकल एक दूसरे से दूर दूर या पास पास हो जाएंगे? नहीं होंगे। क्या वहां जाने के बाद ये स्थान ज्यादा घेरना शुरू कर देगा? भी जंतर मंतर खाली करो, क्या हो गया? पेन लेके आए बीमारसी, धरना जो चल रहा है वो बंद करो। क्यों? बोले पेन लेके आए, वहां जाने के बाद क्या ये ऐसी कंडीशन में आ जाएगा? क्या वहां जाने के बाद ये ज्यादा स्थान घेरना शुरू करेगा? नहीं भाई, जितना स्थान ये यहां गिर रहा है उतना ही वहीं गिरेगा। तो हम कहेंगे कि इसका घनत्व नहीं बदलेगा और आयतन भी नहीं बदलेगा। या फिर मैं ये बोल दूं कि मैं यहां से इसको चांद पे ले जाऊं, चांद पे ले गया, उसके बाद क्या इसका घनत्व या आयतन में कोई चेंज आएगा? नहीं आएगा। इन दोनों की मल्टीप्लाई मास है, इन दोनों की गुणा द्रव्यमान है। दोनों की गुणा द्रव्यमान है, तो मैं कहूंगा कि द्रव्यमान भी हमें एक ऐसी क्वांटिटी मिल गई जो कभी चेंज नहीं हो रही है, जो कभी बदल नहीं रही है। द्रव्यमान की यूनिट क्या होगी? तो मैं कहूंगा कि द्रव्यमान की यूनिट जो है
मात्रक जो है वो होगा किलोग्राम। और द्रव्यमान मास विल बी नेवर चेंज, मास विल बी नेवर चेंज, द्रव्यमान कभी नहीं बदलता, द्रव्यमान कभी नहीं बदलता, बदलता। अभी तक हमने मास के बारे में पढ़ा, द्रव्यमान के बारे में पढ़ा। आपने बताया कि द्रव्यमान एक ऐसी क्वांटिटी है जो दो चीजों पे डिपेंड करती है, जिनमें से एक चीज जो है वो घनत्व है, दूसरी चीज जो है वो आयतन है। यानी कि पहली मास के बारे में हम पढ़ रहे हैं तो डेंसिटी इनटू वॉल्यूम है। घनत्व का मतलब पार्टिकल का पास पास होना। अगर किसी चीज में पार्टिकल ज्यादा पास पास है तो मैं कहूंगा कि उसका जो घनत्व है वो ज्यादा है, पार्टिकल अगर दूर दूर है तो घनत्व है वो कम है। दूसरी चीज आयतन, आयतन का मतलब स्थान घेरना। अगर कोई चीज ज्यादा स्थान घेर रही है तो उसका आयतन ज्यादा है, अगर वो कम स्थान घेर रही है तो उसका आयतन कम है। अगर एक चीज को बढ़ा रहा हूं तो दूसरी चीज घट रही है, यानी कि दोनों चीजें एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है। व्युत्क्रमानुपाती है इसका मतलब मैं अगर घनत्व को बढ़ाऊंगा तो आयतन कम हो जाएगा, आयतन को बढ़ाऊंगा तो घनत्व कम हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि जो फाइनल रिजल्ट अपने को द्रव्यमान मिलेगा वो चेंज नहीं होगा, वो वही रहेगा। या दोनों में से किसी एक चीज के बदलने पर द्रव्यमान बदलेगा, तो एक चीज बदलेगी नहीं, बदलेगी नहीं। स्थान बदलने से ना घनत्व बदलेगा ना आयतन बदलेगा, तो स्थान बदलने से घनत्व भी नहीं बदल रहा है, आयतन भी नहीं बदल रहा है। इसका मतलब यह है कि स्थान बदलने से द्रव्यमान में भी चेंज नहीं होगा। ये है बात भाई, स्थान बदलने से द्रव्यमान में चेंज नहीं होगा। तो द्रव्यमान हमें एक ऐसी क्वांटिटी मिल गई जो कभी नहीं बदलेगी। जैसे आपको ये बोल दे कि आपको बताना है यदि, यदि क्वेश्चन की फॉर्म में लिख रहा हूं भाई, यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान 60 किलोग्राम पृथ्वी पर है तो चंद्रमा पर कितना होगा? चंद्रमा पर होगा कितना? कितना होगा? चेंज नहीं होगा, 60 ही किलोग्राम होगा भाई। आंसर अपने को मिल गया, कितना होगा? 60 किलोग्राम। द्रव्यमान धरती पर है उतना ही चांद पे होगा, क्योंकि द्रव्यमान एक ऐसी क्वांटिटी है जो चेंज नहीं होगी। लेकिन भार बदलता है भाई, भार बदलेगा, हर जगह बदलेगा। धरती पर भी अलग अलग जगह अलग अलग होगा। क्यों होगा? भार बदलता है भाई। कैसे बदलता है? भार बदलेगा। क्यों बदलेगा? है भाई, क्यों बदलेगा? क्योंकि भार क्या है? भार एक प्रकार का, एक प्रकार का बल है, बल है। यानी कि वेट इज भार एक प्रकार का बल है। वेट इज ए टाइप ऑफ फोर्स। भार एक प्रकार का बल है। भार क्या है? एक टाइप का फोर्स है, फोर्स है, फोर्स है। भार एक टाइप का फोर्स है जो दैट जो जी के मान पर निर्भर है। वेट इज ए टाइप ऑफ फोर्स। भार एक प्रकार का बल है। भार क्या है? एक प्रकार का बल है। वेट इज ए टाइप ऑफ फोर्स, एक टाइप का फोर्स है। इट्स डिपेंड ऑन वैल्यू ऑफ जी, जो जी के मान पे निर्भर है। इट्स डिपेंड ऑन वैल्यू ऑफ जी, जो जी के मान पे निर्भर है। कैसे है जी के मान पे निर्भर? यही पढ़ना है भाई अपने को। तो जी का मान क्या है? जी का मान समझने से पहले मैं एक यहां नोट लगा के एक चीज और बताता हूं भाई, जो अपने को पढ़नी है, वो है त्वरण। त्वरण क्या है? त्वरण है एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन। त्वरण क्या है? त्वरण है एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन।
त्वरण है द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, त्वरण कहते हैं। त्वरण क्या है? एक्सेलरेशन क्या है? द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, रेट, किसकी रेट? वेलोसिटी में चेंज की, कि वेलोसिटी में किस हिसाब से चेंज हो रहा है, यानी कि किसी भी वस्तु के वेग में जो परिवर्तन हो रहा है उस परिवर्तन की रेट क्या है, उस परिवर्तन की दर क्या है, उस दर को हम एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण कहेंगे। जैसे मैंने आपको बोला कि कोई एक गाड़ी है, कोई गाड़ी है ए, उसकी स्पीड 10 है, अगली सेकंड उसकी स्पीड 20 कर दी, फिर 30 कर दी, फिर 40 कर दी, फिर 50 कर दी। तो आप कहोगे कि सर गाड़ी की स्पीड में पर सेकंड चेंज आ रहा है। मैंने पूछ लिया कि बेटा बताओ कितने का चेंज आ रहा है, तो आप कहोगे कि सर 10 का चेंज आ रहा है। मैं कहूंगा कि बताओ रेट क्या है, रेट यानी कि किस हिसाब से पर सेकंड चेंज आ रहा है, तो आप कहोगे कि पर सेकंड सर 10 का चेंज आ रहा है। तो मैं कहूंगा कि ये 10 जो है ये इस गाड़ी का एक्सेलरेशन है, ये इस गाड़ी का त्वरण है। यानी कि त्वरण का मतलब क्या? वेग में परिवर्तन, क्या स्पीड में बदलाव है। कब कब होगा त्वरण, त्वरण की क्या क्या स्थिति होगी, क्या क्या केसेस होंगे कि एक्सेलरेशन होगा। तो त्वरण की स्थिति देख लेते हैं, त्वरण किन किन कंडीशन में होगा। त्वरण की स्थिति, त्वरण की स्थिति, कंडीशन ऑफ एक्सेलरेशन। त्वरण कब होगा? जैसे हमने देखा एक तो त्वरण तब होगा जब 10 से स्पीड 20 हो जाए, फिर 30, फिर 40 या 50, यानी कि स्पीड में जब चेंज होगा, जब स्पीड बढ़ेगी, स्पीड 10 थी, फिर 20 हो गई, फिर 30 हो गई, फिर 40 हो गई। इसका मतलब अगर स्पीड इंक्रीज हो रही है, इफ स्पीड विल बी इंक्रीज, अगर अगर स्पीड बढ़ रही है, स्पीड बढ़ रही है तो मैं कहूंगा कि त्वरण हो रहा है भाई। यानी कि त्वरण की पहली कंडीशन है, पहली कंडीशन है चाल, चाल बोल रहा हूं भाई मैंने, यहां वेलोसिटी नहीं बोला, चाल का बढ़ना, स्पीड इंक्रीज, स्पीड इंक्रीज, अगर स्पीड बढ़ रही है तो मैं कहूंगा कि त्वरण हो रहा है। पहली कंडीशन, अगर किसी भी चीज की स्पीड बढ़ रही है तो मैं कहूंगा कि त्वरण हो रहा है। कंडीशन नंबर 2, कंडीशन नंबर 2 क्या है सर? आपने तो एक ही बात बोली कि यदि वस्तु के वेग में जो परिवर्तन हो रहा है वो परिवर्तन की रेट क्या है, तो परिवर्तन का मतलब क्या सिर्फ बढ़ना है? नहीं, परिवर्तन का मतलब तो स्पीड का घटना भी तो है। यानी कि स्पीड केवल बढ़ना त्वरण नहीं है, स्पीड का घटना भी त्वरण है। क्वेश्चन बोल दिया चाल का घटना, अगर किसी भी चीज की स्पीड डिक्रीज हो रही है, स्पीड डिक्रीज हो रही है, इंक्रीज में तो है ही है भाई, डिक्रीज में भी, डिक्रीज में भी एक्सेलरेशन है। अगर स्पीड इंक्रीज है तब तो एक्सेलरेशन है ही है भाई, अगर स्पीड इंक्रीज है तो एक्सेलरेशन है ही है भाई। लेकिन अगर स्पीड डिक्रीज हो रही है तो भी तो त्वरण है। क्यों है? क्योंकि त्वरण में बताया गया है अपने को कि त्वरण कब होगा, त्वरण तब होगा जब हम किसी भी वस्तु के वेग में परिवर्तन की रेट को देख रहे हैं। अब परिवर्तन का मतलब केवल बढ़ना नहीं है, परिवर्तन का मतलब घटना भी है। इसका मतलब अगर स्पीड बढ़ रही है तो भी त्वरण हो रहा है, स्पीड घट रही है तो भी त्वरण हो रहा है। क्या किसी और कंडीशन में भी त्वरण है? बिल्कुल है, क्योंकि एक्सेलरेशन इज ए वेक्टर क्वांटिटी, त्वरण एक सदिश राशि है, और सदिश राशि है, सदिश राशि है तो क्या सदिश राशि में केवल केवल मैग्नीट्यूड होता है? नहीं, सदिश राशि में डायरेक्शन भी तो होती है। इसका मतलब अगर किसी चीज की डायरेक्शन में चेंज आ रहा है, दिशा में परिवर्तन है, दिशा में परिवर्तन है,
तो भी मैं कहूँगा दिशा में भी परिवर्तन है, डायरेक्शन में भी चेंज है, तो भी मैं कहूँगा कि उसके अंदर क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन हो रहा है भाई। अगर किसी चीज़ की डायरेक्शन में भी, किसी भी चीज़ की दिशा में भी बदलाव हो रहा है तो मैं कहूँगा कि उसका त्वरण हो रहा है भाई। तो त्वरण के अंदर क्या क्या चीजें हैं? एक्सेलरेशन क्या है? एक्सेलरेशन है द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, किसी भी चीज की वेलोसिटी में जो चेंज आ रहा है उसे मैं कहूंगा कि त्वरण हो रहा है भाई। दूसरी चीज, त्वरण कब होगा? त्वरण होगा जब तीन कंडीशन में होगा। तीन स्पेशल केसेस दिए मैंने आपको, त्वरण तीन कंडीशन में होगा। तीन कंडीशन कौन कौन से हैं? कंडीशन नंबर एक, कंडीशन नंबर एक, जब किसी भी चीज की, तीन केस दिए मैंने। पहला केस मैंने आपको दिया है कि यदि चाल बढ़ रही है, अगर स्पीड इंक्रीज हो रही है तो त्वरण हो रहा है भाई। दूसरी चीज है, अगर स्पीड डिक्रीज है, चाल अगर घट रही है तो भी मैं कहूंगा त्वरण हो रहा है भाई। स्पीड का घटना भी क्या है, त्वरण है। और तीसरी चीज है, अगर डायरेक्शन में भी चेंज हो रहा है देन आल्सो एक्सेलरेशन, तब भी क्या है, त्वरण है। तो त्वरण के लिए मैं समझ गया। त्वरण के लिए क्या समझे, मैं आपको एक क्वेश्चन की फॉर्म में पूछ रहा हूं। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन ये है, क्या है क्वेश्चन? समझ में आ रहा है भाई? समझ में आ रहा है भाई? क्वेश्चन ये है, यदि किसी, या यदि कोई वस्तु या कोई कार, कार की बात कर रहा हूं भाई, यदि कोई वाहन, क्या बात है, यदि कोई वाहन 20 किलोमीटर प्रति घंटा की नियत चाल से चल रहा है, चल रहा है, कोई व्हीकल है भाई, व्हीकल की जो स्पीड है वो एक कांस्टेंट है, कितनी है, 20 किलोमीटर पर आवर, एक घंटे में 40 किलोमीटर चल रहा है भाई, 20 किलोमीटर चल रहा है भाई। तो कोई भी गाड़ी है वो 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है, तो त्वरण क्या है? त्वरण क्या है? स्पीड बढ़ रही है? नहीं जी। घट रही है? नहीं जी। डायरेक्शन नहीं बताया जी हमें तो इस बारे में। तो एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन जीरो, त्वरण जीरो, त्वरण नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि तीन जो मैंने आपको स्पेशल कंडीशन दी थी, उन तीनों में से कौन सी में भी किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं हो रहा है। अगर बदलाव नहीं हो रहा है तो एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण क्या होगा, जीरो। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा मेरे साथी? इस क्वेश्चन का आंसर होगा त्वरण जीरो है, जीरो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन जीरो है। क्यों है? क्योंकि स्पीड में किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं हो रहा है, डायरेक्शन के बारे में भी नहीं बताया कि कोई दिशा बदल रही है या नहीं बदल रही है, तो त्वरण भी क्या होगा, जीरो होगा। एक क्वेश्चन मैं और आपसे त्वरण के बारे में पूछ रहा हूं, एक्सेलरेशन के बारे में। एक खिलाड़ी, एक खिलाड़ी, एक खिलाड़ी 5 किलोमीटर, 5 तो कम हो जाएगी खिलाड़ी के लिए, 10 तो कम से कम हो, 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक, 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल की नियत चाल से, नियत चाल से एक वर्ताकार पथ पे, वर्ताकार रास्ते पे चक्कर लगा रहा है, त्वरण है या नहीं है? तो त्वरण, तो त्वरण
है या नहीं है भाई, ये बताना है आपको। खिलाड़ी की स्पीड 10 किलोमीटर प्रति घंटा, नियत है, बिल्कुल नियत है, कांस्टेंट है भाई। कोई चेंज नहीं आ रहा है स्पीड में, स्पीड नहीं बदल रही है, स्पीड में बदलाव नहीं है, लेकिन वर्ताकार पथ पे चक्कर लगा रहा है। खिलाड़ी ने यहां से दौड़ना शुरू किया, जब खिलाड़ी यहां से दौड़ना शुरू करेगा तब खिलाड़ी का मुंह इस तरफ है, यानी कि खिलाड़ी ने स्टार्टिंग इस डायरेक्शन में ली है भाई। लेकिन जब खिलाड़ी यहां पहुंचा तब उसकी दिशा तो ये है, दिशा तो बदल गई। जब खिलाड़ी यहां पहुंचा तब उसकी दिशा ये है, खिलाड़ी यहां पहुंचा तब उसकी दिशा ये है, खिलाड़ी यहां पहुंचा, खिलाड़ी यहां पहुंचा, खिलाड़ी यहां पहुंचा। खिलाड़ी की हर हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज हो रही है, खिलाड़ी की हर स्थिति पे दिशा में बदलाव आ रहा है। दिशा में बदलाव आ रहा है तो इसका मतलब त्वरण है, यानी कि त्वरण, त्वरण केवल केवल परिमाण पे डिपेंड नहीं है, क्योंकि एक्सेलरेशन इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इट्स आल्सो डिपेंड ऑन डायरेक्शन। ये दिशा पर भी निर्भर करता है। अगर दिशा में बदलाव हो रहा है, इफ चेंज इन डायरेक्शन देन एक्सेलरेशन आल्सो, तब त्वरण है, तब इसके अंदर हम कहेंगे कि त्वरण होगा, इसके अंदर एक्सेलरेशन होगा। तो एक्सेलरेशन अपने लिए पढ़ना क्यों जरूरी था? क्योंकि हम पढ़ रहे हैं भार के बारे में। और जब भार की हम बात कर रहे हैं तब आपने बताया कि भार जो है वो एक प्रकार का बल है। भार क्या है? भार इज ए टाइप ऑफ फोर्स, एक टाइप का फोर्स है, एक टाइप का फोर्स है, एक टाइप का फोर्स है। फोर्स है तो क्या हुआ? फोर्स है और ये साथ में डिपेंड ऑन वैल्यू ऑफ जी, ये जी के मान पे भी निर्भर है। तो जी क्या है? जी क्या है? तो आपने सर मेरे को बताया कि जी अगर आपको समझना है बेटा तो पहले एक्सेलरेशन के बारे में पता होना चाहिए। अब मुझे एक्सेलरेशन के बारे में पता चल गया। क्या पता चला बेटा तेरे को एक्सेलरेशन के बारे में? कि एक्सेलरेशन जो है वो द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी है, वेग में परिवर्तन की दर है। अगर वेग में परिवर्तन हो रहा है तो एक्सेलरेशन हो रहा है। वेग में परिवर्तन कब कब होगा? वेग बढ़ सकता है, घट सकता है, डायरेक्शन चेंज हो सकती है, क्योंकि वेलोसिटी इज आल्सो ए वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि जो वेलोसिटी है वो एक सदिश राशि है। तो हमने देखा कि 3 कंडीशन में त्वरण होगा। त्वरण की यूनिट, ये तो बेसिक बात आ गई भी, त्वरण की यूनिट बिल्कुल पता होनी चाहिए। यूनिट होगी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। त्वरण का मात्रक होगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो त्वरण के बारे में पता चल गया। तो जी क्या है? जी आल्सो एक्सेलरेशन, जी भी त्वरण है। जी को त्वरण कैसे होगी? एक्सेलरेशन का तो ए से स्टार्ट हो रहा है, तो एक्सेलरेशन को तो ए से डिनोट करते होंगे, बिल्कुल ए से डिनोट करते हैं भाई। त्वरण को तो ए से लिखा जाता है। तो जी क्या है? जी है ग्रेविटी के कारण त्वरण, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हम पढ़ेंगे बेटा क्लास नंबर 3 में। क्लास नंबर 3 में हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पढ़ेंगे। भार के चैप्टर को हम वहीं कंप्लीट करेंगे। यहां तक की क्लास अगर आपको समझ में आई है तो आप मेरे को बताएंगे कि सर यहां तक मेरी सारी चीजें क्लियर है। भार बदलता है, भार बदलता है, कैसे बदलेगा ये हम पढ़ेंगे क्लास नंबर 3 में। जुड़े रहेंगे मेरे साथ। आज मैं इतना ही करवाऊंगा आपको, छोटी छोटी क्लासेस में मैं इस पार्ट को, इस सेशन को, इस पूरे कॉन्सेप्ट को डिवाइड कर रहा हूं ताकि आपको छोटी छोटी क्लासें इजीली आप कम टाइम में भी सीख पाओ, थोड़े टाइम में भी आप इन चीजों को कवर कर पाओ। इसके लिए मैं आपको छोटे छोटे सेशन दे रहा हूं भाई। तो आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे रेगुलरिटी से, अगर आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो ऑब्वियस सी बात है आपकी सारी चीजें क्लियर होगी। तो मैं एक बार फिर आपसे विदा लेता हूं, कल फिर मिलूंगा मैं आपसे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल।